मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं स्ट्रेस का मैं एस तक नहीं ले रही, ठीक है? बाकी अगर तुम मेरे जैसे घर में एल्डेस्ट चाइल्ड हो, तो भाई तुम्हारा कंट्रोल नहीं होएगा भाई गुस्सा, चाहे तुम जितने मर्ज़ी अच्छे बन जाओ। जिस बंदे ने ठीक करी है, वो बहन का भाई है एक नंबर का। हाय गाइस, वेलकम बैक टू दीक्षा कश्यप व्लॉग्स एंड गुड मॉर्निंग। अब मुझे नहीं पता है ये तुम वीडियो कब देख रहे होगे, सुबह देख रहे होगे, रात को देख रहे होगे, शाम को देख रहे होगे, सो वट एवर, क्योंकि अभी जस्ट मैं उठी तो मेरे लिए तो गुड मॉर्निंग हो रहा है। एंड इफ़ यू गाइज आर थिंकिंग कि भाई तो इतनी जो तो उठ के व्लॉग बना रही है, सो यस गाइज, मैंने मुँह भी नहीं धोया एंड दिस इज़ माई डेडिकेशन। तो ये व्लॉग मैं दो चीज़ के कारण बना रही हूँ। एक तो मुझे कुछ बताना है एंड दूसरा मुझे और भी कुछ बताना है। सो अब मैं पहले तो सबसे पहले मुँह धोऊंगी खाना खा के, फिर तुमको अपनी बकबक शुरू करती हूँ अभी के लिए, ठीक है? सो गाइज अब शुरू करते हैं। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूँगी जो कि थी मेरी रेजोल्यूशन, जो कि मेरी पहली वीडियो थी। तो मैंने उसमें कुछ रेजोल्यूशंस लिए थे, सो उनको फॉलो जो करना था। सो अब मैं तुमको सच सच बता रही हूँ, मेरे से इत्तू से फॉलो हुए, ठीक है, इत्तू से, एंड बाकी सब नहीं हुए, ठीक है? तो पहले मैंने जो लिया था वो था हेल्दी फूड का। अब मैं तुमको बताती हूँ, मैंने ट्राई करा था भाई, फॉर रियल। मैं कॉलेज में जाके जूस पी रही थी, अच्छा हेल्दी पी रही थी, मैंने मोमोज छोड़ दिए थे। बट ये जो 2 दिन में इतनी गंदे वाली बारिश हुई थी ना हमारे यहाँ पे, उसके कारण मैंने बहुत मैगी खाया। मैंने मतलब कि बाहर का बहुत, मतलब कि चिप्स तो भाई ऐसे हम कॉलेज में लेके आ रहे थे ना कि भाई यहाँ अपनी दुकान है, उठा लो जितने उठाने। सो नहीं हो पाया, बट घर में मैंने गाइज करा, ठीक है? अपने आप को कंट्रोल करा। काम माइंड, ये सबसे ज़्यादा चीज़ थी। मैं कसम से बोल रही हूँ, मैं बाहर इतना शो कर रही थी ना कि मैं बहुत ज़्यादा काम माइंड हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं स्ट्रेस का मैं एस तक नहीं ले रही, ठीक है? बट घर में वो चीज़ नहीं हो रही है। घर में अगर तुम मुझे आके देखोगे, तुम बोलोगे भाई ये वही दीक्षा है जो कॉलेज वाली है। नहीं, ये नहीं हो पा रहा है। आई एम ट्राइंग, बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू बी काम पर्सन। एंड स्केचिंग का जो मैंने, स्केचिंग का मैं बोलती हूँ कि स्केचिंग आई गेस मैंने नहीं की, बट जर्नलिंग, डायरी एंट्री आई एम राइटिंग, मतलब कि मैंने 2 बार लिखी है इस महीने में, पूरे जैन में 2 बार लिखी है, ठीक है? आर्ग्यू लेस नहीं हो पा रहा है। ये जो अभी नेक्स्ट टॉपिक में तुम्हारा बात करूंगी उसके ऊपर, तो ये आर्ग्यू के ऊपर ही है कि भाई मेरी कैंची जैसी जुबान कितना कलेश करवा रही है। क्योंकि भाई अगर तुम मेरे जैसे घर में एल्डेस्ट चाइल्ड हो, तो भाई तुम्हारा कंट्रोल नहीं होएगा भाई गुस्सा, चाहे तुम जितने मर्जी अच्छे बन जाओ। मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ कि मैं अच्छी बन के रहूँ, बट वो नहीं हो पाता है हमसे, मेरे से नहीं हो पाता है घर पे वो, ठीक है, कि मैं अपनी अच्छाई दिखाऊँ, ठीक है? एंड बी गुड एट स्टडिंग, इसकी तो हम बात ही नहीं करते स्टडिंग की, क्योंकि भाई जैन खत्म हो गया मेरे, 16 फेब से पेपर है एंड आई एम स्टिल नॉट स्टडिंग एनीथिंग। मैं बस ऐसे करके रह रही हूँ। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे ऊपर, मैं इस टॉपिक को मैं ख़त्म करती हूँ कि भाई मेरे से इतू साहब 10% भी मुझे ज़्यादा लग रहा है बोलते हुए, तुम लगा लो 5% थोड़ा सा फॉलो किया था मैंने स्टार्टिंग में, बट एंडिंग में मैंने अपना दिखा दिया कि भाई मैं फॉलो करती ही नहीं किसी चीज़ को। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। सो अगर तुम मेरे शॉर्ट्स देखा होगा, तो तुमने मेरे शॉर्ट्स में देखा होगा कि मैंने बोला था कि मेरा इवेंट है 3 और 4 को, जो कि अब परसों है, ठीक है? तो अब मेरी जो हील है, मैं तुमको बताऊँ अगर मेरी हील का चक्कर, तो मैं लेके भी आई हूँ साथ में। ये मेरी हील है, ठीक है? इसकी हील है, ठीक है, जिससे मैं थोड़ी सी लंबी लगती हूँ। अब मैं तुमको कैसे, हाँ, इसकी हील है कि हाँ ये लंबी है, ठीक है? तो अब क्या पॉइंट हुआ था, ये हील को मैंने अपने फ्रेशर्स पे लिया था एंड इसका ये जो नीचे वाला स्पोर्ट वाला पार्ट होता है ये टूट गया था, कहीं पे गुम गया था, ठीक है? तो अब हील खराब हो गई, क्योंकि भाई मैंने हील को सिर्फ 2 बार डाला था। एक बार मैंने अपनी फ्रेशर्स पे डाला था, दूसरी बार मैं अपनी जो फ्रेंड से मिल गई थी, अपनी मोहतरमा से, अपनी डार्लिंग से, तो तब मैंने ये हील डाली थी। सो ये ख़राब हो गई थी, तो मैं अपने पेरेंट्स को बहुत टाइम से बोल रही थी कि प्लीज़ आप इसको ठीक करवा दो, बट मैंने भी इतना नहीं बोला, क्योंकि भाई मुझे कहीं बाहर जाना है नहीं, तो मैं क्यों हील डाल के जाऊँगी, नहीं बोला। अब इवेंट आ रहा है, मैं इनको पूरा बोल दी, मैं क्या देखो मेरा सूट ला देना, ठीक है, मेरी हील ला देना, मैंने ये अगले दिन ये वाला सूट डालना है, इसको थोड़ा सा खुला कर देना। तो ऐसे ऐसे करके मैंने अपने पेरेंट्स को सब बोल दिया एंड मेरे पेरेंट्स कल चले गए, ठीक है? तो अब एज अ गुड डॉटर, एल्डेस्ट डॉटर, मैंने सारे काम करे घर के, मतलब कि मैंने पूरा घर चकाचक, बस एक काम रह गया था बर्तन धोना, मैंने खाना भी बना के दे दिया था फॉर रियल, कि भाई मेरी हील आएगी। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खुश थी कि भाई मेरा सूट आएगा, मेरी हील आएगी, वगैरह वगैरह। बंदे को अंदर से एक्साइटमेंट होती है, तुमको नहीं होती होगी, और मुझे बहुत होती है। एंड ये चीज़ तुम्हारे लिए छोटी सी भी होगी जो मैं तुमको बताने वाली हूँ। तो क्या हुआ, मैंने इनको ठीक करवाने के लिए दे दी। अब जिस बंदे ने ठीक करी है वो बहन का भाई है एक नंबर का,
लेट मी शो यू गाइस। ये हील यहाँ से पूरी खराब हो गई है, ठीक है। उसने पता नहीं ये जो चीज़ चिपकाई है उसने पता नहीं कैसे करके चिपकाई होगी, बट उसने यहाँ का लेदर पूरा खराब कर दिया। एंड उस गंदे बहन के भाई के फिंगरप्रिंट्स, लिटरली यहाँ पे पूरे फिंगरप्रिंट्स उसके रह गए हील पे। सो बेसिकली ये हील हो गई है खराब थोड़ी सी, ठीक है। मैं डाल सकती हूँ ये, मैं ये नहीं बोलूँगी मैं नहीं डालूंगी, और मैं नहीं लेने भी नहीं बनी। अब पॉइंट ये आता है कि मेरे नाप का हील नहीं मिलता है, फॉर रियल मेरे नाप की हील नहीं मिलती है कहीं पे, बहुत रेयरली हो जाता है अगर मुझे मेरे नाप की हील मिल जाती है। सो मैं उस हील को संभाल संभाल के रखती हूँ, और मैं एक ही हील लेती हूँ फॉर रियल, क्योंकि हील कहाँ ही डालनी होती है, तुमको बस जेनुअनली बस फंक्शन में डालनी होती है, कहीं पे डालनी होती है, तो मैंने एक ही लेती हूँ। और मुझे नहीं मिलते क्योंकि मेरा जो पैर है एक तो छोटा है और पतला बहुत है, तो हील तो मिलती नहीं ठीक से। अब भाई जब मैंने हील ली तो मैंने पूरा खड़ड़ गा दिया था कि भाई इस शॉप में चली जाती, इस शॉप में चलो, अब मिल जाएगी, अब नहीं मिली भाई, ठीक है। मसी मसी ये हील मिली, अब ये भी खराब हो गई है। तो जब हम घर वाले एंटर हुए, मैंने सबसे पहले हील देखी, मैंने ध्यान से देखी, मैं कहा ये क्या कर दिया उसने, ठीक है। अब मैं सुना रही हूँ, ठीक है। अब भाई मेरा पारा सिर के ऊपर से निकल गया, तो मैंने पूछ लिया, मैं कहा ये क्या करवा रहा है, ये क्या करवा के आ गया, आपने देखा नहीं उसको जो भी वो कर रहा था, है ना। तो अब मम्मी तो बोल रहे थे चुप हो, मुझे बात करनी थी फोन पे। एंड पापा बोल रहे कहते अगर इतना था तो खुद जाके नहीं करवा। मैं कहा मैं कहाँ से जाके करवाती, आप गए थे करवाने, आप बाहर किसी काम से गए थे, तो उसी काम के लिए मैंने आपको भेजा था। तो मैं आर्ग्यू कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई मैं बाहर, चाहे मेरी जुबान निकले ना बाहर, मैं इतना शो करती हूँ कि भाई मुझे लड़ाई बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे कलेश बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है। बट अपने घर में मैं खुद तो सबसे बड़ी कलेशी हूँ, इतना मैं तुमको सच बताऊंगी, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब मैं मुझे पता था कि भाई अब पारा चल रहा है, पापा को भी चल रहा है, एंड इससे अच्छा कि अगर मेरे पापा मुझे थोड़ा सा चीख के बोल दे, अगर मेरी माँ आ जाए अपनी आई पे, तो मैं अपने रूम में चुप होके आ गई, ठीक है। अब मेरे पापा ने मेरे ऊपर थोड़ा सा चीख दिया, अब मैं रो रही हूँ कि भाई मेरे पापा मेरी क्या गलती थी, ये क्या हो गया वो गया, भाई मैं रो रही हूँ, ठीक है। अब हो गया शांत, ठीक है। अब मम्मी ने बुलाया, कहते खाना डाल के देते। अब मेरी मम्मा भी पापा के साथ थोड़ा सा बोलने लगे कि आपको हील दिया था, आप थोड़े ढंग से करवा के आते, तो उनकी भी थोड़ी सी ऊंच हो गया, ठीक है मेरे कारण, और मुझे इसके लिए बुरा लग रहा था, इसलिए मैं रुक कर रही थी, है ना। अब मम्मा लेके आए थे चाप, एंड आई लव चाप, मुझे बाहर का खाना पसंद है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मैं उनके बैठ के खा रही हूँ, है ना, एंड मेरी मम्मी मुझे ऐसे देखी जा रहे हैं। फिर इससे अच्छा वो कुछ बोलते, मैं खाना छोड़ के आ गई, मैं खाना छोड़ के आ गई। मैं क्या करूंगी, मैं किसी की अब सुनने नहीं वाली, गलती उनकी थी भाई, गलती उनकी भी नहीं थी, गलती उस बहन के भाई की थी जिसने मेरी हील ठीक करी थी, ठीक है। बट वॉट एवर, अब हील खराब हो गई है, अब मैं न्यू तो लूंगी नहीं है ना, ये मुझे न्यू दिलाएंगे, क्योंकि अब मैंने अपने जितने भी पैसे थे वो मैंने अपने सूट के ऊपर लगा दिए, क्योंकि सूट तो चल जाएगा, ठीक है, ये तो फिर भी छुप जाएगा, बट सूट तो लेना है भाई, सूट को मैं कैसे भूल दूँ, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब भाई अब मैंने खाना नहीं खाया, ठीक है। एंड अब मैं रात को बस ना, अब हो गया था कि मैं रो भी दी, रो धो लिया, सब कुछ हो गया। अब मैं अपनी फ्रेंड को फ़ोन कर रही हूँ, डार्लिंग को, कि भाई तो मैं उसको, वो उठा नहीं रही है गधी कहीं की, ठीक है। मेरे यहाँ पे इतना बड़ा कलेश हो गया, मेरा रोना निकल गया, वो बंदी फ़ोन नहीं उठा रही। अब फिर उसने फ़ोन उठाया, ठीक है। अब वो अपनी बात करनी, मैं कहा तू चुप हो जा, मैंने अपना सारा गुस्सा तेरे ऊपर निकाल देना, फॉर द गॉड सेक चुप हो जा, ठीक है। अब मैंने उसको ऊपर चिल्ला रही हूँ, है, फिर अंदर से मुझे लग रहा है कि मैं उसके ऊपर इतना क्यों चिल्लाई, एक गलती तो मेरी है सारी। फिर ऐसा ऐसा होते होते अब मैं रात को, मुझे नींद नहीं आ रही है, ठीक है। मैं अपने मन के अंदर अब सोची जा रही हूँ, मैं कब हील का ऐसा कर लूँगी, ऐसा कर लूँगी, हील तो चल डाल लूँगी, कुछ नहीं होता, इतना किसी को पता नहीं लगने वाला, तो ठीक है भाई, नहीं करा। अब शांत हो गई हूँ मैं, बट से अब देखो, अब जब पारा हाई होता है किसी का, ठीक है, तो तुम तो पिसते हो ही हो, ठीक है, साथ में तुम्हारे भाई बहन भी पिस जाते हैं। अब क्या हुआ, मुझे गुस्सा ऐसा ऐसा चढ़ा हुआ था कि बर्तन पड़े हुए थे धोने के लिए, मैंने नहीं धोए। मैं कहा मैं नहीं धोती बर्तन, कर लो जो करना है कर लो, तुमने मेरा सारा खराब कर दिया ना मूड में। लेकिन जिस चीज़ के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ ना, वो चीज़ अगर मेरे हिसाब से हो जाए, हो ही नहीं सकता ऐसा, फॉर रियल हो ही नहीं सकता ऐसा। तो अब मैंने अब कुछ नहीं करा, तो अब बस यही हील डाल लूँगी मैं, क्योंकि भाई इसकी हील मुझे बहुत पसंद है, फॉर रियल गाइज। मेरी मम्मा ना मुझे इतनी बड़ी हील दिलाते नहीं है, ठीक है, पर ये मैंने रो रो के ली थी, क्योंकि यही मैंने डाल की थी, तो ऑफकोर्स मुझे मिल गई। तो इट्स स्पेशल फॉर मी गाइज, कि मतलब कि मुझे ये इतनी बड़ी है जो भी है, तो बट फॉर रियल, बट जिसने भी ये इसको ख़राब करा है ना भाई, तुमने पूरा ख़राब कर दिया मेरा एक्साइटमेंट लेवल। मैं तो कल इतना सुन में कि मैं अपनी कज़न के पास चल जाती हूँ, उसके पास जाके ठूस आऊँगी, बट जो भी है, बट आई डोंट वॉन्ट एनी रिग्रेट इन माई लाइफ भाई। मैं जाऊँगी अपने इवेंट में, दोनों दिन जाऊँगी और मज़े भी करके आऊँगी, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट एनी रिग्रेट।
अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले लंबे व्लॉग में। एंड आई एम सॉरी कि सॉरी एंड आई एम सॉरी क्योंकि मैंने बोला था कि मैं मतलब कि एक हफ्ते में 2 लॉन्ग वीडियो डाला करूँगी, बट वो मैं नहीं डाल रही थी। बट अब मेरी थोड़ी सी आंखें खुल गई है, मेरी डार्लिंग ने मेरी थोड़ी सी आंखें खोली है। तो आई गेस अब मैं फेब में तुमको ये अपनी ज़ुबान देती हूँ कि मैं फेब में लॉन्ग 3 वीडियोज़ डालूंगी। एक तो ये हो गया, अब 2 और वीडियोज़ आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर देम। बाय बाय।